संतों और महात्माओं का आशीर्वाद न हो तब तक हमें वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। ये देखा गया है कि संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं, महात्माओं के दर्शन दुर्लभ होते हैं। विद्वत जनों से सानिध्य प्राप्त करना भी बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है, परंतु हम किश्तवाड़ के लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में हमारे पूज्य संत उपस्थित हैं। इनके मुखारविंद से हम कथा सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सब से विशेषकर जो हमारे नौजवान मित्र हैं, ये सारे जो 14 वर्ष की आयु से ऊपर है, 18, 19, 20 वर्ष की आयु के हमारे नवयुवक, वो अवश्य आए, क्योंकि हमने अपने नवयुवकों में देखा है कि उनके अंदर बड़ी ललक होती है, बड़ी क्यूरियासिटी होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है। वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो बातों को जानना चाहते हैं, परंतु उनका समाधान नहीं होता। मेरा उनसे ये कहना है कि आप कथा में आइए, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। जब विद्वत जनों के साथ उठना बैठना रहता है, जब कथाओं और सत्संग में हम भाग लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे अंदर जो आशंकाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे युवा लोग प्रायः उनके अंदर बड़ा विरोधाभास होता है। जैसे हमारे यहाँ देवी भागवत की कथा हो रही है, तो बहुत सारे अपने युवक कहते हैं क्या देवी माँ है, क्या ये सत्य है तो वो क्या है, कौन सी शक्ति है, किस प्रकार से वो शक्ति सारे जगत में सारी प्रकृति में कार्य करती है, और जिस देवी भगवती को हम इतना मानते हैं उसका रहस्य क्या है, उसका महात्म्य क्या है। उस रहस्य और महात्म्य को अगर समझना हो तो आप अवश्य कथा में आइए, और ये जो समय रखा हुआ है 4 से 8 तक, इसमें आकर आप बैठिए। माताओं बहनों से भी निवेदन है कि वो भी समय निकालें। ऐसा अवसर दोबारा मिलना असंभव है, असंभव नहीं तो कठिन तो है ही। एकल विद्यालय किश्तवाड़ जो है, एकल अभियान किश्तवाड़, उनकी ओर से बहुत बड़ा प्रयास हुआ है ये, और इतना सब करने के बाद हम सब इसका लाभ उठाएं, तभी हम कहेंगे कि हमारा ये जो सारा कार्य है इसकी सफलता हमको प्राप्त हुई है। अगर जनता को दिशा बोध होता है तो वही हमारे इस एकल अभियान की सफलता है, और जन जागृति का ये जो काम है ये आगे बढ़ेगा। मैं इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार फिर ऋषि चरणों में हमारा प्रणाम। आप सबको भी हमारा